हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन को हम Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग की बात करें तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है। पहली स्पेलिंग हो जाएगी Heme और दूसरी हो जाएगी Haem। Heme की बात करें तो ये जनरली अमेरिकन इंग्लिश में यूज की जाती है और Haem का यूज ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। अब ह्यूमन की बात करें तो उसमें अप्रोक्स 4 ग्राम आयरन प्रेजेंट होता है। अब इस 4 ग्राम का 70% हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है और बाकी का जो आयरन है वो फेरिटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए, फेरिटिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये आयरन सेकेंड और पोरफायरिन लिगैंड का एक कॉम्प्लेक्स होता है। अब हीमोग्लोबिन में 4 आइडेंटिकल यूनिट्स टेट्राहेड्रली अरेंज रहती हैं और ये जो 4 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं उन सब में हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर यहाँ पर फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हीमोग्लोबिन के मोलर मास की बात करें तो वो अराउंड 65,000 होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको यहाँ पर फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया गया है। अब हीमोग्लोबिन की जो 4 आइडेंटिकल यूनिट्स होती हैं उसमें जो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको यहाँ पर हीम 1, हीम 2, हीम 3 और हीम 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हीमोग्लोबिन की चारों हीम यूनिट्स इस ग्लोबिन प्रोटीन के सरफेस पर बाउंड रहती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन होता है और हीम ग्रुप्स इस हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स हो जाएगी। अब हीमोग्लोबिन की ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक आयरन सेकेंड का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वो सेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है और उसके चारों ओर 4 नाइट्रोजन एटम ए की प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। अब इस Fe+2 आयन की एक्सियल पोजीशंस की बात करें तो एक एक्सियल पोजीशन पर वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी एक्सियल पोजीशन पर हिस्टिडीन का नाइट्रोजन एटम अटैच रहता है। अब हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स की बात करें तो वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से लिंक रहती हैं और ये सॉल्ट ब्रिज पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब इन सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में स्ट्रैंड जनरेट करते हैं। अब देखिए, ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होता है या जिसने ऑक्सीजन टेकन अप नहीं की होती है उसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम डीऑक्सी Hb से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम सिंपली हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। और ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से बाइंड होता है उसको हम ऑक्सीजिनेटेड हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम ऑक्सी Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंपेयर करते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। इस तरफ हमने हीमोग्लोबिन को लिखा है और इस तरफ हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लिखा है। देखिए, Hb की बात करें तो ये आयरन सेकेंड का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होती है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अब देखिए, हीमोग्लोबिन में आयरन सेकेंड हाई स्पिन स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी रेडियस लार्ज रहेगी और लार्ज साइज होने की वजह से ये आयरन सेकेंड पोरफायरिन रिंग के सेंटर हॉल में फिट नहीं हो पाता है। इस वजह से ये मेटल आयन पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन एटम्स के प्लेन के ऊपर की तरफ रहता है। देखिए, ये हो गए 4 नाइट्रोजन एटम पोरफायरिन रिंग के और ये ए की प्लेन में प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन के केस में आयरन इस बीच के हॉल में फिट नहीं हो पाता है, तो आयरन इन नाइट्रोजन के प्लेन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है और ये आयरन हिस्टिडीन के
नाइट्रोजन एटम की तरफ टिल्ट रहता है। अब HbO2 की बात करें तो ये आयरन सेकेंड का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं। इस वजह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 रहेंगे और इसकी वजह से ये डाईमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अब HbO2 में जो आयरन सेकेंड आयन है वो लो स्पिन स्टेट में होता है, इसलिए इसकी रेडियस स्मॉल रहेगी और स्मॉल साइज की वजह से आयरन सेकेंड आयन पोरफायरिन रिंग के सेंटर हॉल में इजीली फिट हो जाता है। इस वजह से ये मेटल आयन पोरफायरिन रिंग के चारों नाइट्रोजन एटम के प्लेन में प्रेजेंट होता है। अब देखिए Hb जब ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन करता है तो वो HbO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं हीम यूनिट का जो आयरन सेकेंड आयन है वो हाई स्पिन से लो स्पिन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है या वो पैरामैग्नेटिक से डाईमैग्नेटिक हो जाता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व की। देखिए ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व में हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है और ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स और मसल में कंसीडर किया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व को देखें तो ये एरिया ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को मसल में रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एरिया की बात करें तो ये एरिया ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को लंग्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों एरिया को अगर हम कंपेयर करें तो लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का गुड बाइंडर रहेगा, लेकिन मसल में ये ऑक्सीजन का पुअर बाइंडर रहेगा। अगर हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व को कंपेयर करें तो मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व कुछ इस तरह से आता है। तो हम कह सकते हैं लंग्स में दोनों की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी लगभग इक्वल होती है, लेकिन मसल में मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बायोलॉजिकल सिस्टम में रोल की। देखिए ऑक्सीजन लंग्स में इनहेल की जाती है और ह्यूमन लंग्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है। इस वजह से जो इनहेल्ड O2 है वो लंग्स में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती हैं और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम HbO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट H2O के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देती है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। देखिए हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में देखा था आयरन से 4 नाइट्रोजन एक ही प्लेन में अटैच रहते हैं। एक एक्सियल पोजीशन पर वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी एक्सियल पोजीशन पर हिस्टिडीन का नाइट्रोजन एटम अटैच होता है। अब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिप्लेस करके खुद यहाँ पर बाइंड हो जाता है और HbO2 का फॉर्मेशन करता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन, या इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब HbO2 जब आर्टरीज के थ्रू मस्कुलर टिश्यूज में रन करता है तो मस्कुलर टिश्यूज में O2 के लो पार्शियल प्रेशर की वजह से HbO2 O2 को लिबरेट कर देता है और वापस Hb में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो O2 लिबरेट होती हैं वो मायोग्लोबिन के थ्रू प्रोसीड होती हैं, मीन्स वो मायोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती हैं। अब मायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है तो उसको मैंने मायोग्लोबिन के वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है। अब देखिए कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में हीमोग्लोबिन का आयरन सेकेंड आयन आयरन थर्ड आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक आयरन थर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम
मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ओल्ड मीट या ड्राइड ब्लड की बात करें तो उसका जो ब्राउन कलर है वो आयरन थर्ड प्रोटीन की वजह से होता है। अब बात करते हैं बोर इफेक्ट की। तो देखिए, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो मीडियम की पीएच वैल्यू के साथ वेरी करती है, और मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी में मीडियम की पीएच के साथ जो वेरिएशन आता है उसको ही हम बोर इफेक्ट कहते हैं। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन अपटेक पर जो पीएच का इफेक्ट होता है उसको ही हम बोर इफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कंपैरिजन की। तो देखिए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन्स होते हैं और दोनों ही मेटेलोपोरफायरिन्स भी होते हैं। अब ऑक्सीजन बाइंडिंग की बात करें तो दोनों ऑक्सीजन के हाई पार्शियल प्रेशर पर गुड O2 बाइंडर होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लो पार्शियल प्रेशर की बात करें तो उस केस में हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से पुअर बाइंडर होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अगर ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व की बात करें तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कर्व और ये हो जाएगा मायोग्लोबिन का कर्व। अब इस एरिया की बात करें तो ये मसल एरिया को रिप्रेजेंट करता है और इस एरिया की बात करें तो ये लंग्स के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लंग्स में O2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, तो इस एरिया में दोनों गुड ऑक्सीजन बाइंडर होते हैं, और मसल एरिया की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है। तो यहाँ पर मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से गुड बाइंडर होता है और हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से पुअर बाइंडर होता है। अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों की बात करें तो इसमें आयरन सेकेंड आयन जो है वो पोरफायरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन एटम के प्लेन के अबव लाई करता है। मीन्स वो नाइट्रोजन एटम का जो प्लेन है उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है।